Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the 10th lecture of Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. So in the previous lecture we had seen two types of connection for capacitor. Those were series connection and parallel connection. Now sometimes you will be given the connection of capacitors in such a manner that you will find it that it is not easily interpretable, that whether it is connected in series or in parallel or what kind of combination it is. That means a network of capacitor will be given. So in that case also we will be applying the formula for equivalent capacitance that we had derived in the previous lecture, but what kind of connection it is there, that we have to first understand. Then after only we can apply the formula for equivalent capacitance of series and parallel. So there are different types of such network connection are there. So we will be looking at it turn by turn. So the first type of connection that we are going to take is parallel plate capacitors. So I'll be writing the heading connection or network of capacitors, special type of connections of capacitors. Combination. First type is parallel plates. See, we know that a parallel plate capacitor is made up of two parallel plates, right? Now, if I want to take one capacitor, I'll be taking two plates. If I want two capacitors, I'll be taking four plates. If I want three, I'll be taking six. But if somehow we can arrange the plates in such a manner that a common plate can be utilized for one capacitor and for the other capacitor also, that will lead us to the reduction of cost. उसमें क्या होगा, प्लेट जो हमें यूज़ करनी थी वो अब कम यूज़ करनी पड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो कनेक्शन में उतनी प्लेट कम यूज़ हुई तो कॉस्ट इफेक्टिव ये रहता है, राइट? तो वैसा कनेक्शन होगा कैसे, और जो सम्स हमें सॉल्व करने हैं वो सम्स में आपको जो डायग्राम या तो कनेक्शन जो दिया होगा वो कैसे होगा, तो एक एग्जांपल उसका लेते हैं. सपोज कि ऐसे करके यहाँ पर एक प्लेट जो है वो इधर, एक प्लेट इधर ऐसे दे दी. सो यू कैन सी ये दो प्लेट्स है वो पैरेलल में है, ये दो प्लेट्स है वो पैरेलल में है, ये प्लेट अपने हिसाब से अलग है और ये भी इंडिविजुअल किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है. इसको या तो ऐसे दे सकते हैं या तो फिर ऐसे 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 करके मतलब कनेक्टेड है वैसे शो कर सकते हैं, बराबर. ये कोई प्लेट नहीं है इतना सा पोर्शन, ये कनेक्शन है वो दो प्लेट्स के बीच का. ओके, तो अब ये इसको हम लोग बता देते हैं. हमें पूछेंगे ऐसे हर एक क्वेश्चन जो होगा ना, हर एक क्वेश्चन में आज के लेक्चर में यही फाइंड हमें करना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बराबर. तो यहाँ पर ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे दिया हुआ है, तो जो भी ए और बी पॉइंट है ना उसको हम लोग समझ लेंगे कि सपोज दे हैव बीन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी. तो ये यहाँ पर ये ऐसे, बराबर, बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया तो ऐसे कनेक्टेड होगा. तो एक होगा V वोल्ट पे, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसका अगर V है, दैट मीन्स एक जो साइड पॉजिटिव की साइड है उसको हम लोग V वोल्ट पे हैं और दूसरा जो है उसको 0 वोल्ट पे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं. तो पॉइंट A जो है उधर हम लोग वोल्टेज बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे V, यहाँ पर बोलेंगे 0. ओके, अब इसको तो किसी के भी साथ हमने कनेक्ट नहीं किया तो इसका पोटेंशियल कितना नहीं पता, बट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इसलिए वो दोनों सेम कनेक्शन पे, सेम पोटेंशियल पे हैं, ऐसे हम लोग बोलेंगे. और वो पोटेंशियल अभी हम लोग बता देंगे कि सपोज ये कोई एक्स पोटेंशियल पे है, राइट. अब इसको इंटरप्रेट करके जैसे हम सीरीज में या पैरेलल में कैपेसिटर शो करते हैं ना, वैसी सर्किट अभी हम लोग बना लेंगे, ठीक है. तो चलो वो ड्रॉ करते हैं. अब उसमें पॉइंट एक, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट,
और बीच में कोई एक अलग पोटेंशियल, यहाँ पर है वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल V, यहाँ पर पोटेंशियल 0 और कोई एक और यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए तो वहाँ पर X पोटेंशियल है। ऐसे हमने पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए। अब V और X उनके बीच में ये मैं प्लेट्स को नंबर दे देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4 नंबर की प्लेट्स। तो 1 एंड 2 नंबर की प्लेट्स है वो इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे है X और V के बीच। तो X और V के बीच मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पर ये X है और X और 0 के बीच में 3, 4 से एक कैपेसिटर बन रहा है, थर्ड और फोर्थ प्लेट से एक कैपेसिटर। तो X और 0 के बीच एक और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, बराबर। ये 1, 2 से बना, ये 3, 4 से बना। फिर V और 0 जो है वो भी तो पैरेलल में है, उनसे बनेगा क्या? तो हाँ, V और 0, V एंड 0 उनके बीच भी एक कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट से? प्लेट नंबर 2 एंड 3 से। तो ये बन गया हमारा कनेक्शन, ठीक है। अब हमें समझ में आता है। ऐसे होता तो हमें समझ में नहीं आता कि पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन कैसा है। अब समझ में आता है कि 1, 2 एंड 3, 4 आर इन सीरीज कनेक्शन एंड उनके इक्विवेलेंट के साथ ये 2, 3 से जो कैपेसिटर बना वो पैरेलल कनेक्शन के अंदर है, बराबर। तो सबके लिए वैल्यूज जो है ना वो गिवन रहेगी आपको कि प्लेट जो है वो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो d है, यहाँ पर ये d कुछ भी वैल्यू दे देंगे। अभी हम लोग ले लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट, ये नेक्स्ट इमीडिएट प्लेट जो है उसके बीच का डिस्टेंस d है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। तो कोई भी दो प्लेट्स, ये दो प्लेट, उनसे जो भी कैपेसिटेंस बनेगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन 0 A/d बनेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इससे C12, पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ C, पहले डैश जो आया वो ले लेते हैं इनसे। वो क्या है? ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C12 प्लस C12 इंटू C34 बाय C12 प्लस C34, ठीक है। ये ऐसे बना। अब C12 से जो बना उसके बीच का कैपेसिटेंस ये C, तो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ C² और ये बन जाएगा 2C। तो आंसर अभी इनके लिए आया C/2, ठीक है। लास्ट में हम लोग C की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर पुट करेंगे। अब आपका जो ये कनेक्शन है उसमें सिंप्लीफाई करके ये कितना बन गया? एक कैपेसिटर ये इन दोनों से जो इक्विवेलेंट बना वो, और एक जो अभी हमने जिसके लिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया वो जो 2, 3 प्लेट से बना हुआ है वो, राइट। इसका कैपेसिटेंस कितना आया? C/2 आया और ये है C23। सो C' एंड C23 आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो उसमें होगा एडिशन C' प्लस C23। C' इज C/2 प्लस C23, उसको अभी हमने ये इसके जितना ही C ऐसे बताया है। सो दिस विल बी 2 + 1 3 C/2, बट C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A/d। तो ये C इक्विवेलेंट हमें इससे इतना मिलता है, राइट। ऐसे आप कोई भी जो भी दो पॉइंट्स दिए हैं ना वो दो पॉइंट्स के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मान लो कि इस एक के ऊपर V है, एक के ऊपर 0 है। फिर देख लो कि कौन कौन सी प्लेट्स जो है वो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर कनेक्टेड हुई तो उनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम पोटेंशियल पे आपको रखना है उसको, और ऐसे फिर आपको ये जो कनेक्शन है ना वो मिल जाएगा, राइट। एक और यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि जिसमें एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एक एग्जाम्पल। एक जैसे हमने प्लेट दोनों A और B V पोटेंशियल डिफरेंस वाली बीच में ही रख दी, उसके बदले अभी कनेक्शन के अंदर कुछ ऐसे, बराबर। B पोटेंशियल V
एंड 0 ऐसे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। अब ये पूरी प्लेट जो है वो सेम कनेक्टेड है, तो x आएगा पोटेंशियल इनका, तो ये बनेगा x, ये भी x पोटेंशियल पे। प्लेट्स के नाम दे देते हैं 1 2 3 4। अब 3 पोटेंशियल आए तो उनको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं कि A पॉइंट, B पॉइंट और बीच में कोई x पोटेंशियल वाला पॉइंट, इधर है V, यहाँ पर है x, इधर है 0। ओके, अब एक एक करके देखते जाते हैं। V एंड x के बीच में 1 2 वाली प्लेट, 1 2 बराबर। V एंड x के बीच में 1 2 वाली प्लेट है, उससे पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये बन गया एक कैपेसिटर। फिर अगेन V एंड x के बीच में ये 2 3 भी तो है, तो V एंड x के बीच में एक और 2 3 से, फिर V एंड x खत्म हो गया। फिर x एंड 0 के बीच में एक और प्लेट, तो 3 4 से ये बना। अब ये इतने जो पोटेंशियल हैं वो बन गए। अभी इसमें आप बीच में ये प्लेट है, इसकी वजह से इसको पूरा एक कैपेसिटर नहीं ले सकते कि V एंड 0 के बीच में भी ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो ले लेते। यहाँ पर ये आ गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। एक कैपेसिटर ये बना, एक कैपेसिटर ये बना, वो दोनों हमने 2 3 वाला एंड 3 4 वाला दोनों शो कर दिए। अब समझ में आता है कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में, उसके साथ ये सीरीज में। तो सेम वे में आप इसके लिए भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो पैरेलल टाइप के सबसे इजी, वैसे तो एक बार इंटरप्रेट करना समझ में आ जाए तो बाकी सारे हम लोग कैसे भी करके दिए हो तो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो ये नोट कर लो। देन सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्शन इज इनफाइनाइट नेटवर्क। एक टाइप का जो कनेक्शन होगा वो कंटिन्यूसली उसी पैटर्न में आगे कनेक्टेड होगा, सेम पैटर्न में। तो जैसे कि सपोज यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि कोई एक कैपेसिटर है, नाम लिख दूं पहले, इनफाइनाइट नेटवर्क। सेकेंड जो टाइप है वो इनफाइनाइट नेटवर्क, जिसमें कनेक्शन में रिपीटेशन दिखेगा। सपोज के कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट किए हैं, अब ऐसा ही कॉम्बिनेशन, बराबर, ऐसा ही कॉम्बिनेशन आगे 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 कनेक्टेड होगा, ऐसा, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर, इधर इधर इधर, तो सेम रिपीटेशन है, बराबर। तो वैसा सेम मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ कि एक कैपेसिटर इधर, एक यहाँ पर, फिर सेम वे में एक और कैपेसिटर ऊपर की तरफ, एक यहाँ पर, ऐसे कंटिन्यूअस ये चलता जाएगा इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट लूप बना होगा, इससे आगे ऐसे शो करके दिया होगा, और इधर ये कुछ नहीं अभी, और आगे यहाँ से एक्सटेंडेड, राइट। तो ऐसे इनफाइनाइट नेटवर्क बनाया गया, आपको दिया जा सकता है। तो कुछ भी इसमें वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, ऐसे कुछ 2 1 2 1 ऐसे क्वेश्चन में है। तो A एंड B के बीच में आपको पोटेंशियल, सॉरी ये कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है इसमें कि कौन सा लूप जो है वो रिपीट हो रहा है, कि इसमें ये पोर्शन है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है ना। अभी तो मैंने ड्रॉ किया इसलिए आपको समझ में भी आ गया कि क्या रिपीट हो रहा है, राइट। तो रिपीटेशन में क्या है ना वो देख लो। तो उसका मतलब है ये वाला पोर्शन रिपीटेड है, दिस ऐसे रिपीटेड है, तो एक ही खाली हमने लूप लिया। फिर सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये जो पोर्शन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ है, कुछ x y z कुछ कंसीडर कर लेना है। तो सपोज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of
डॉटेड पोर्शन इज x, इसको x सपोज कर लिया हमने, राइट। तो अब इसके ऊपर से सर्किट क्या बन जाएगी, तो A पॉइंट, B पॉइंट, और एक लूप हमने अभी रखा है 1 और 2 से, बाकी जो पूरा है उसका कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x सपोज किया है हमने, 2 फैरेड, 2 मिली फैरेड, माइक्रोफैरेड कुछ, 1 माइक्रोफैरेड कुछ, यहाँ पर x, राइट, ये आया। अब ये हमें समझ में आता है कि 2 and x आर इन सीरीज कनेक्शन, ब्रांचिंग कुछ भी नहीं है, तो 2 and x आर इन सीरीज कनेक्शन, तो 2 and x आर इन सीरीज कनेक्शन, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/x, उसका रेसिप्रोकल। तो अभी मैं उसको c डैश अगर बोल दूं तो दैट विल बी 2 into x by 2 plus x। नाउ दिस c डैश, ये दोनों के बदले हमने c डैश बताया, तो a पॉइंट से 1 तो एज इट इज, a b 1, यहाँ पर c डैश, this c dash and 1 are in parallel to each other. Now c dash and 1 are in parallel connection. Therefore final equivalent capacitance जो है वो कितना आ जाएगा, c dash plus 1, सीरीज पैरेलल में है इसलिए ऐड करते हैं डायरेक्ट, तो c डैश की वैल्यू तो कितनी, 2x by 2 plus x plus 1। अब यहाँ पर हमने ये जो x लिया वो कितने पोर्शन के लिए लिया, इतने से पोर्शन के लिए। सपोज उतने पोर्शन में ये दो, इन दोनों से बनता हुआ एक लूप खाली ऐड भी कर दूं तो कैपेसिटेंस में कितना फर्क पड़ेगा। पूरे इनफाइनाइट में मैंने थोड़े 2 कैपेसिटर्स खाली जोड़े, तो कैपेसिटेंस तो ऑलमोस्ट x का x ही रहेगा ना, एक खाली लूप ऐड करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं ना। पूरे समंदर में खाली 2 बूंदे एक्स्ट्रा ऐड कर दी, ये हुआ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाटर लेवल हाई लो कुछ नहीं हो जाएगा उसमें, तो कैपेसिटेंस भी उसका इक्विवेलेंट वही रहेगा। तो टोटल कैपेसिटेंस भी इसमें हम लोग x कंसीडर कर सकते हैं, खाली डॉटेड का नहीं, पूरे लूप का भी। हियर वी कैन consider that C equivalent is almost equals to x, right? पूरे का x हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो C equivalent की जगह पर हम लोग x पुट करें, therefore x equals to 2x by 2 plus x plus 1। सो 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, एलसीएम लेते हुए 2x प्लस ये इधर भी मल्टीप्लाई 2 प्लस x, तो अब ये बन गया 2x कट हो गए, तो हमारे पास बचता है x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, इक्वल्स टू x माइनस 2 and 1 x minus 2 equals to 0. So the two factors are x minus 2 and x plus 1 equals to 0. That means x can either be equals to 0 or x equals to minus 1. But the equivalent capacitance cannot be negative. Capacitance cannot be negative. So this is not possible. Which is not possible. तो x की वैल्यू क्या आई, 2, बराबर, माइक्रोफैरेड है तो माइक्रोफैरेड। तो ऐसे हमें पूरे जो भी इनफाइनाइट लूप है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाता है। शुरू कहाँ से करना है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आइडेंटिफाई के कौन सा लूप रिपीट हो रहा है। जो भी लूप रिपीट हो रहा है उसको एक आप अलग से ले लो और बाकी पूरा जो पोर्शन है उसके लिए आप सपोज कर लो कि कुछ भी ये कैपेसिटेंस है इतना XYZ कुछ है,
फिर आगे कैलकुलेशन करनी है। फिर ये जो भी होगा वो नेटवर्क जो भी होगा ना वो सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगी, राइट। तो आप ऐसे कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। चलो ये इसको नोट करो। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन इज व्हिस्टन ब्रिज कनेक्शन। व्हिस्टन ब्रिज अभी थर्ड जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में आपको आएगा, बट उसमें आप रेजिस्टर्स व्हिस्टन ब्रिज के अंदर कनेक्ट करोगे, और अभी हम लोग कैपेसिटर्स जो हैं वो व्हिस्टन ब्रिज में कनेक्ट करेंगे। तो व्हिस्टन ब्रिज थर्ड टाइप इज व्हिस्टन ब्रिज, थर्ड जो सर्किट है वो। सो इन दैट capacitors, 5 capacitors will be connected, one over here, other over here, then the next, then the next, 4 हो गए, और ये 5th यहाँ पर मिडल में, बराबर। और फिर इसको आगे यहाँ पर बैटरी से कनेक्टेड और ऐसे गिवन होता है। सो C1, C2, C3, C4 ये व्हिस्टन ब्रिज कनेक्शन है। इसमें एक बैलेंस्ड कंडीशन आपको दी जाती है। व्हिस्टन ब्रिज इन बैलेंस्ड कंडीशन, दैट मीन्स पोटेंशियल ओवर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम। अब वो कैसे, वो कैलकुलेशन आप थर्ड चैप्टर के अंदर थियोरी के अंदर देखेंगे। तो पोटेंशियल जो है वो दोनों के ऊपर सेम हो जाए तो फिर ये पोर्शन में से, यहाँ से कोई भी करंट जो है वो पास होगा नहीं। मतलब वहां पर हमने चाहे कुछ भी रख दिया, वो अपना रोल प्ले कर सकता नहीं है। मैं रेजिस्टर रखूँ, कैपेसिटर रखूँ, कुछ भी रख दूँ, उसमें से करंट फ्लो ही नहीं होने वाला है। तो मैंने उसको रखा ना रखा सेम ही बात हुई, बराबर। मतलब सीरीज के, मतलब कनेक्शन के अंदर मुझे उसको कंसीडरेशन में लेना ही नहीं पड़ेगा। तो वो कंडीशन कौन सी है, जब इसको मैं बैलेंस्ड बता सकूं उस टाइम पे। इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिस्टन ब्रिज, C1 by C2 equals to C3 by C4। this by this ले equals to this by this। यहाँ पर मान लो कि मैं दे देती हूँ 1, इधर 2 और 4, तो 1/2, इधर 2/4, मतलब भी 1/2 हो गया कि नहीं। तो ऐसे कुछ कंडीशन आप लोगों को गिवन होगी। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या सेम वे में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये C1 by C3, मतलब दिस बाय दिस इक्वल्स टू C2 by C4, C2 by C4, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। अगर है तो इसको हम लोग बैलेंस कंडीशन में समझ सकते हैं, राइट। नाउ अगर ऐसे हुआ तो फिर तो सर्किट सिंपल बन जाएगी। ये C5 जो है वो तो पिक्चर में ही नहीं आएगा, तो बचा कौन, C1 एंड C3। C1 C3 सीरीज में, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो सीरीज कनेक्शन में C1 एंड C3 एंड सीरीज कनेक्शन में C2 एंड C5, C1 C3 C2 C5, ठीक है। फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो ये दोनों सीरीज में, तो C' इक्वल्स टू, और वी कैन से C13 का इक्विवेलेंट वो C1 C3 बाय C1 प्लस C3, एंड C25 जो है, सॉरी 24, 5 तो पिक्चर में से ही निकल गया, 24 इक्वल्स टू C2 C4 बाय C2 प्लस C4, राइट। फिर ये दोनों C13 एंड C24 वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो C इक्विवेलेंट फाइनल क्या बन जाएगा, C13 प्लस C24। लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। अब ये व्हिस्टन ब्रिज जो है वो आपको डायरेक्टली ऐसे शायद ना भी दे, उसके बदले कैसे आपको देंगे कि 1, 2 एंड 3 आपको समझना पड़ेगा कि ये व्हिस्टन ब्रिज का कनेक्शन है, बराबर। डायरेक्ट ऐसे अगर पतंग जैसे बना के दिया तो समझ में आ जाएगा कि ये व्हिस्टन ब्रिज कनेक्शन है। ऐसे यहाँ पर सीरीज में
और उसके बाद फिर इधर से एक कैपेसिटर यहाँ पर और एक कैपेसिटर इधर, ऐसे अगर कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये भी व्हिस्टन ब्रिज है, उसके जैसा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये व्हिस्टन ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। तो हमने क्या बताया था कि जो दो पॉइंट्स है उनको अलग अलग पोटेंशियल पे समझ लो, एक को V पे एक को 0 पे, राइट। अब यहाँ पर आगे गए, फिर कोई भी कैपेसिटर या कुछ भी नहीं आया रेजिस्टर, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, बराबर। जो भी पॉइंट आए जहां पर भी ब्रांच बन रही है या कैपेसिटर आ रहा है ना, उससे पहले आप देख लो कि पोटेंशियल कितना है। तो क्या आपको समझ में आएगा कि वो जो कैपेसिटर कनेक्टेड है वो कितने कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है। अगर वो दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल है तो फिर वो कैपेसिटर कुछ काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर आया था, दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम सेम, यहाँ पर मैं V बोल दूँ, V बोल दूँ, तो ये सेम पोटेंशियल हो गया, तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, राइट। तो अभी ये V सेम वे में यहाँ पर ये 0। अब इधर से आगे जाते हुए ये कैपेसिटर कोई आ गया, तो ये पॉइंट से आगे जाके यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल बनेगा, सपोज के X बन गया। यहाँ पर भी इधर से 0 से आगे जाते हुए कुछ और पोटेंशियल बना, ये बन जाएगा कुछ Y, बराबर। मैं इसको नाम दे देती हूँ C1, C2, C3, C4 एंड C5, राइट। अब 4 है हमारे पास, 4 पॉइंट्स आए, 4 अलग अलग टाइप के पोटेंशियल। एंड वाले कौन से हैं? V एंड 0। बीच में कौन कौन से हैं? X एंड Y है। तो उसको प्लॉट करते हैं हम लोग। A B मतलब V 0, फिर ये कुछ X और ये कुछ Y। नाउ V एंड X के बीच में, V एंड X के बीच में कोई है, देखो इधर V, यहाँ पर X, तो V और X के बीच में कौन सा है? V और X के बीच में C4। तो C4 को ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं। फिर V और Y के बीच में ये C1 है, V एंड Y के बीच में C1 आ गया, V एंड Y के बीच में C1। देन Y एंड X के बीच में C2, Y एंड X कहाँ पर है? X एंड Y, C2, तो ये C2 ऐसे रिप्रेजेंट किया। देन Y एंड 0 के बीच में C5 एंड X एंड 0 के बीच में C3, X एंड 0 के बीच में C3 आ गए सारे, 1 2 3 4 5। ये V एंड Y के बीच में कौन सा बताया हमने? C1 बताया, राइट। अब इसको आप समझ सकते हो, ये व्हिस्टन ब्रिज बन गया। आगे आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर जो भी वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चेक करो कि ये है कि नहीं इसके कनेक्शन में, बैलेंस कंडीशन में व्हिस्टन ब्रिज जो है वो, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। सो दिस वाज अबाउट व्हिस्टन ब्रिज कनेक्शन। फिर इसमें और भी कनेक्शन जो है वो शायद हो सकता है कुछ यहाँ पर और कनेक्शन दिया हो, जिसकी वजह से इधर भी एक आपको ओवरलैप करके कुछ कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये दोनों जो होंगे वो पैरेलल सीरीज में, ये सीरीज में, और बीच में एक और रहेगा वो आएगा और पैरेलल के अंदर, राइट। तो तीनों जो आएंगे वो पैरेलल में, फिर उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली करना क्या है आपको? जो भी नेटवर्क दिया है, ऐसे कुछ कनेक्शन दिया है आपको, सीधा दिया तो समझ में आएगा, ऐसे दिया तो हर एक पॉइंट के ऊपर चेक करते जाओ कि हाउ मच इज द पोटेंशियल। एंड पे तो V और 0 लिख ही दो, फिर बीच में देखो कि यहाँ पर आगे जाते हुए कोई भी रेजिस्टर या कुछ भी आया तो फिर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखो कैपेसिटर आया तो ये पोटेंशियल हमने V का V नहीं लिखा बट X लिखा। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं और खाली वायर कनेक्टेड होगा, तो खाली वायर हो ना, यहाँ पर ये ना अगर गिवन हो तो मैं यहाँ पर V से इधर भी V ही लिखूंगी, राइट। ठीक है, चलो ये व्हिस्टन ब्रिज है, उसको भी आप नोट कर लो। नाउ एक लास्ट टाइप जो है कनेक्शन की वो देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ वायर से कनेक्शन होगा, जैसे अभी हमने व्हिस्टन ब्रिज के अंदर यहाँ पर शो करके दिया था ना, उस टाइप का कनेक्शन। तो वायर कनेक्शन में
सपोज 3 कैपेसिटर्स आर बीन गिवन, तो ये ऐसे हैं, तो ये तो सीधा सीधा सीरीज हो गया, बट इसके बदले C1, C2 एंड C3, इसके बदले यहाँ पर फर्स्ट जो है उधर से एक खाली वायर, कोई इक्विपमेंट के बिना सिर्फ वायर से उधर शॉर्ट कर दिया, एंड सेम वे में यहाँ पर इधर से इनके बीच में कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो दो एंड पॉइंट्स हैं उधर पोटेंशियल शो कर देते हैं V एंड 0। अब ये आगे चला, कोई भी एपरेटस यहाँ तक नहीं आया, तो इधर भी पोटेंशियल V। इधर से आगे जाएगा, कोई भी एपरेटस नहीं आया, खाली वायर है, एंड वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पर, तो V का V ही पोटेंशियल है वो रहेगा। हियर द पोटेंशियल इज 0, 0, 0 एंड 0 अगेन, राइट। हो गया सारे पॉइंट्स के ऊपर V 0, V 0। तो इधर हमारे पास खाली 2 ही पोटेंशियल पॉइंट आए, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग फाइंड करते हैं। चलो ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B, V एंड 0, V एंड 0 के बीच में C1, V एंड 0 के बीच में C1, 0 एंड V के बीच में C2, 0 एंड V के बीच में C2, V एंड 0 के बीच में C3, V एंड 0 के बीच में C3। तो ये सिंपली क्या बन गया, तीनों पैरेलल कनेक्शन में है। अब आप फाइंड कर सकते हो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में है इसलिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा बन गया। अभी एक और टाइप का हम लोग कनेक्शन लेते हैं, ऐसे ही वायर ही कनेक्टेड हैं। सपोज के A पॉइंट से 1, 2, 3, C1, C2, C कनेक्टेड, और फिर आगे एक और C3 से एक पॉइंट लेके यहाँ पर B आया, बराबर। और भी कनेक्शन वायर, मतलब ये इधर से वायर लेके एक और पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, और दूसरा एक वायर कनेक्शन सेम वे में ऐसे ही एंड टू एंड ले लिया, एंड टू एंड ऐसे, राइट। तो अब इसमें हम लोगों को सेम वे में ऐसे फाइंड करना है V एंड 0। चलो आगे जाते जाओ, यहाँ पर V और इस तरफ ये 0 है, तो ये पॉइंट बना 0। इधर ये तीनों जो हैं वो बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ, बराबर ना। तो ये V एंड 0 के बीच में तीनों, तो तीन तो कैसे सीरीज कनेक्शन में है। फिर ये इधर से एक पॉइंट V पे, दूसरा 0 पे, तो इसको सिंपली इंटरप्रेट करके हम लोग लिख सकते हैं कि बिटवीन V एंड 0 पॉइंट, V एंड 0, 3 आर देयर, 1, 2 एंड 3 इन सीरीज, एंड द अदर वन C4 जो है वो एक पैरेलल कनेक्शन में, C1, C2, C3 एंड C4 इन पैरेलल, राइट। सो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इन तीनों का जो हमें निकालना है इक्विवेलेंट वो, तो C इक्विवेलेंट C डैश इक्वल्स टू 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो C डैश इक्वल्स टू C1, 2, 3, मतलब C1, C2, C3, C1, C2, C3, और यहाँ पर आ जाएगा C23 प्लस C13 प्लस C12, C1, C2, actually I should write C2 into C3 plus C1 into C3 plus C1 into C2, इसका रेसिप्रोकल हमें लेना है, ये 1/C1 आया, और उसके साथ ये पैरेलल कनेक्शन में, राइट। तो C4 से वो ऐड होगा, C1, C2, C3 डिवाइडेड बाय C2, C3 प्लस C1, C3 प्लस C1, C2, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ फिर गिवन है वो आप लोग यहाँ पर फिर पुट करके आंसर लेके आ सकते हो। तो सिंपल है, वायर कनेक्शन जो है वो ब्रांचिंग जहाँ से भी हो रही है उधर खाली देख लो कि कितना पोटेंशियल है,
अगर वो जो सेकंड वाला जीरो वाला नहीं है तो उधर कोई और नाम दे दो, XYZ कुछ नाम दे दो पोटेंशियल, जितने भी अलग अलग आपको दिख रहे हैं उतने पोटेंशियल वाले बना दो और फिर उससे ऐसे इंटरप्रेट करके सिंपल सर्किट बना लो, फिर आप फाइंड कर सकते हो सीरीज पैरेलल के इक्विवेलेंट के फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, चलो ये भी नोट करो एग्जाम्पल। So here we come to the end of this lecture and also to the end of this chapter. This was the last theoretical lecture of this chapter. Hope all the concepts regarding electrostatic potential and capacitance is clear to you now.